हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम का इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट सेकंड का फर्स्ट पोएम, दैट इज़ मनी मैडनेस बाय D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस ने यहाँ पर मनी के पीछे हम कितना पागल हैं, हम इंसान मनी को कमाने के लिए कितने पागल हो, मनी को कमाने के लिए कितने पागल हो चुके हैं और किस हद तक जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो आइए देखते हैं इस पोएम में क्या लिखा है। मनी इज़ अवर मैडनेस, अवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। पोएट बोल रहे हैं कि मनी हमारा पागलपन है, एक बहुत बड़ा पागलपन जो हम हमेशा उस पागलपन के ही पीछे दौड़ते रहते हैं। And of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. मनी को कलेक्टिव मैडनेस बोला गया है पोएट ने। कलेक्टिव मैडनेस यानी हम सारे इसके पीछे पागल हैं, हम सारे मिल के इस मनी जो टर्म है उसके पीछे पागल हैं। और अगर अगर पागल हैं तो ऑफ कोर्स इंडिविजुअल जो है वो भी कुछ ना कुछ ग्रेन ऑफ इंसैनिटी, मतलब कुछ ना कुछ पागलपन जो है वो उसके आगे पीछे उसके दिमाग में रहता ही है। I doubt if any man living hands out a pound note without a pang, and a real tremor if he hands out a 10-pound note. We quell money makes us quell. If it has got us down, we grovel before it in strange terror, and no wonder, for money has a fearful, cruel power among men. पोएट आगे बोल रहे हैं कि उन्हें शक है, उन्हें डाउट है कि कोई भी एक ऐसा इंसान हो दुनिया में जो 1 पाउंड नोट भी अपने हाथ से बाहर, मतलब अपने हाथ से दे दे कि बिना किसी वेदना के, मतलब पैंग मतलब दुख, वेदना, तो बिना किसी वेदना के अगर कोई 1 पाउंड नोट भी किसी को दे दे, ये भी अशक्य होगा, इम्पॉसिबल है। मतलब हर किसी को इतना प्यार है मनी से कि वो 1 पाउंड नोट भी नहीं दे सकता है बिना दुख के। एंड अ रियल ट्रेमर इफ़ ही हैंड्स आउट अ 10 पाउंड नोट, और 10 पाउंड नोट देना रहा, 10 पाउंड नोट देना रहा, तो फिर तो ये किसी झटके से कम नहीं है, ऐसा पोएट बोलते हैं। वी क्वेल मनी मेक्स अस क्वेल। आगे पोएट बोल रहे हैं कि हम तो डरते हैं, बट जो मनी है वो हमें और डर महसूस करवाता है। मनी के लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कहीं हमसे दूर ना हो जाए। तो मनी के लिए हम इतने पागल हैं, यही पोएट हमें बता रहे हैं। इट हैज़ गॉट अस डाउन, वी ग्रोवल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर। हम इतने डरे हुए रहते हैं कि हम उसे कैसे भी करके छुपाते रहते हैं। इट हैज़ गॉट अस डाउन, वी ग्रोवल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर, एंड नो वंडर, फॉर मनी हैज़ अ फियरफुल क्रूअल पावर अमंग मैन। पोएट बता रहे हैं कि इसके लिए हम कितना नीचे भी गिर जाते हैं पैसों के लिए, पैसों के पागलपन की वजह से हम नीचे गिर जाते हैं, और इस मनी की वजह से ही काफ़ी फियरफुल क्रूअल पावर भी बन जाती है मैन पे। मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाता है कि वो अपने में इतने पावर समझने लग जाता है जो कि बहुत फियरफुल और क्रूअल हो सकता है। बट इट इज़ नॉट मनी वी आर टेरिफाइड ऑफ। आगे बोल रहे हैं पोएट कि मनी ही नहीं है जिसके लिए हम डरे हुए हैं। इट इज़ द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड। तो पोएट बोल रहे हैं कि सिर्फ मनी ही नहीं है जो हमें मनी की वजह से ही हम नहीं हैं डरे हुए, बट ये कलेक्टिव मनी मैडनेस है, हमारे मानवता का पागलपन है। हम इंसान इस मनी टर्म के पीछे इतने पागल हैं, जो ये कलेक्टिव मैडनेस है, यही बहुत ख़तरनाक है।
for mankind says with one voice, how much is he worth? How he has he no money? Then let him eat dirt and go cold. हम इंसान देखो कैसे बोलते हैं, ऐसा पोएट बोल रहे हैं कि हम इंसानों के एक दिमाग में फिट हो चुका है कि वो कितना कमाता है। क्या उसके पास कोई भी पैसा नहीं है? क्या उसके पास पैसे नहीं हैं? तो उसे धूल खाने दो और उसे ऐसे ही खाली हाथ जाने दो। यही हमारे जो है मानसिकता बन गई है कि अगर पैसा है तो ही हम उससे अच्छे से बिहेव करेंगे, वरना हम उस इंसान से अच्छे से बात भी नहीं करेंगे। इस तरह का पागलपन हमारे सर पे चढ़ा हुआ है मनी को लेकर, और यही कलेक्टिव मैडनेस जो है वो बहुत खतरनाक है, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या बोले हैं पोएट। एंड इफ आई हैव नो मनी दे विल गिव मी अ लिटिल ब्रेड सो आई डू नॉट डाई, बट दे विल मेक मी ईट डर्ट फॉर इट। आई शैल हैव टू ईट डर्ट, आई शैल हैव टू ईट डर्ट इफ आई हैव नो मनी। आगे पोएट बोल रहे हैं कि जो लोग मनी के लिए इतने पागल हैं और जिनके पास बहुत मनी है, वो अपने आप में इतनी पावर समझ लेते हैं कि वो अपने को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं कि वो जिनके पास पैसे नहीं हैं उन्हें वो अगर जिनके पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें वो लिटिल ब्रेड मतलब छोटा सा ब्रेड खाने को देंगे ताकि वो इंसान मरे नहीं, बट उसके लिए भी पहले उन्हें डर्ट खाने लगाएंगे, धूल खाने लगाएंगे, उसके बाद ही उन्हें ब्रेड मिलेगा। आई शैल हैव टू ईट डर्ट, आई शैल हैव टू ईट डर्ट इफ़ आई हैव नो मनी। मुझे धूल खानी ही पड़ेगी अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसे की कीमत इतनी है हमारे लाइफ में कि हम भूल चुके हैं मानवता क्या होती है, क्या हमारा काम है। हम इस लाइफ में आए हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंसानियत भूल चुके हैं हम, और सिर्फ मनी के पीछे पागल हैं। जिसके पास मनी है वो बहुत बड़ा, और जिसके पास पैसे नहीं है वो बहुत ही तुच्छ इंसान। ऐसा हमारी मानसिकता बन चुकी है जो कि बहुत खतरनाक है। यही दर्शाना चाहे हैं पोएट ने, और हमारा जो दिमाग है उसमें उसे बदलने की कोशिश की है पोएट ने कि हम मनी मैडनेस के द्वारा हम सीखें कि हमें इस उम्र में पैसों की तरफ नहीं भागना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंसानियत बनाए रखनी है, इंसानियत को खोना नहीं है। तो ये थी पोएम मनी मैडनेस बाय D.H. लॉरेंस। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको अगर कोई भी डाउट हो इस पोएम में से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।